नमस्कार, WH न्यूज और IBM TV 9 में आपका स्वागत है। माझा प्रभाग इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ है युवा नगर सेवक भाजपा के प्रभाग 12 दाभा के युवा नगर सेवक विक्रम ग्वालवंशी मेरे साथ में हैं। हम जानेंगे उनसे कि उनके कार्यकाल में प्रभाग का क्या विकास हुआ है। उन्हें 2 ही साल मिला है, 2 साल में से 1 साल तो कोरोना में चला गया है, फिर भी युवा है, तड़पदार है, प्रभाग में विकास करने की उनमें उम्दा एक इच्छा है उनकी, और वो उन्होंने 1 साल में भी करके दिखाई है। ऐसे युवा नगर सेवक विक्रम ग्वालवंशी मेरे साथ है। विक्रम जी, आपका IBM TV 9 और WH न्यूज़ में स्वागत है। क्या बताएंगे, ये आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? पिता के निधन के बाद हमारे प्रभाग 12 के लिए जो रिक्त स्थान हो उसमें उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में पिताजी के कार्यकर्दी को देखते हुए जनता ने अपार बहुमत से मुझे एक रिकॉर्ड बहुमत से चुनकर दिया। जनता को उसी प्रकार से अपेक्षा भी थी कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन जनवरी में मेरे चुन के आने के बाद एकदम से मार्च में कोरोना जैसी महामारी बीमारी का आगमन हुआ। प्राथमिकता विकास काम से ज़्यादा लोगों की जान बचाना उस समय रहा। उस समय जो बहुत ही हमने विकट परिस्थिति पहली बार अपने जीवन में देखी, बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राण हानि हो रही थी। लोगों के लॉकडाउन के कारण रोजगार छिन गए थे, खाने के लिए भी अनाज का जुगाड़ करना बहुत तकलीफ़दायक हो गया था। उस समय हमने जितना हमसे हो सका हम पब्लिक के बीच में रहे। हमने 3-3 महीने तक सुबह शाम जहाँ से जमा, कभी हमारे सिख समुदाय के लंगर सेवा से, कभी हमारे पार्टी से, सब तरफ से अनाज लाके लोगों को सुबह शाम अनाज देने का, 2 वक्त का खाना देने का काम किया। अपने दोस्त भाइयों के सहयोग से हमने सब मिला के कम से कम 700 घरों में हमने अनाज के किट बांटे। उसके बाद भी कुछ अपूरा सा लग रहा था कि हम जनता के कैसे हम काम आए। तो एक न्यूज़ आई थी कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड से भी राशन मिलेगा, दिया जाएगा। तो मैं ये खबर पे बहुत ध्यान रखा हुआ था। मेरा दिन रात अन्न धान्य पुरवठा विभाग में आना जाना रहा। इस संदर्भ में हमारे ड्यूटी साहब है, हमारे पश्चिम परिमंडल के अध्यक्ष है हमारे ड्यूटी साहब अन्न धान्य पुरवठा विभाग के। तो ग्रामीण में आधार कार्ड से अनाज मिलना चालू हो गया था। अच्छा। लेकिन सिटी में किसी को खबर ही नहीं थी कि ऐसी भी कुछ योजना है। और उस वक्त अनाज की बहुत आवश्यकता थी, लोगों को बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो यहाँ पलायन करने आए हुए थे। स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त भी। इनके पास यहाँ पे मतलब यहाँ के रहवासी नहीं थे, बाहर के रहवासी थे। यहाँ वो आते थे काम करने के लिए और अपने गांव जाते थे। ऐसे भी लोग थे, और यहाँ के भी जो लोग थे अनेक जो नए आए हुए जिनके पास में राशन कार्ड नहीं था। तो राशन कार्ड जो था उनको तो अनाज मिल रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उनको भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमने एक प्रोफार्मा बनाया। प्रोफार्मा बना के हम उन लोगों का डाटा लिखने लग गए, आधार कार्ड, परिवार की संख्या, उनका मोबाइल नंबर और ऐसा डाटा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। एक एप्लीकेशन बनाया, उसके पीछे प्रोफार्मा लगाया। प्रोफार्मा में हमारी माताजी, मेरे कार्यकर्ता, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिया की लिस्ट बनाने लगे, और हम भी खुद लिस्ट बनाने लगे। और मैंने प्रभाग में जगह जगह में प्रोफार्मा दिया, जो भी जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड से उनकी परिवार का डिटेल उसमें लिखो। और ऐसा करके हमने 1000 लोगों का डाटा उस समय जमा किया, और वो डाटा जमा करके हमने अन्न धान्य पुरवठा विभाग में प्रेशर से अपनी बात रखी। सर, मेरे को एक बहुत बड़ी कामयाबी उस समय मिली। 1000 लोगों का राशन पूरा किट
डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा विभाग की तरफ से जो सरकार की तरफ से आता है, वो मेरे पत्र के कारण उस लोगों को अनाज मिला है। जो ज़रूरतमंद थे, जिनको आवश्यकता थी उस समय 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, शक्कर, चायपत्ती, तेल, ये सब उसमें मिला। हम लोग अपने पास से, हम इतने धनवान तो नहीं है कि हम लोग हर किसी को अपने पास से दे सके। एक सरकार की तरफ से हमने दिलाया, उसमें मैं अपनी आप की बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। उसके बाद में हम आगे बढ़े। सरकार ने जिनके राशन दिलाया उनके राशन कार्ड भी बना के दिए। यानी फिर 2 से 3 महीने तक उनको राशन मिला, लेकिन सरकार ने बाद में एक अध्यादेश निकाला कि 2018 के बाद बने हुए जो राशन कार्ड है वो अभी शुरू नहीं करेंगे, वो बंद रहेंगे। तो उसके लिए अब हम भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला कि यह राशन कार्ड शुरू होना चाहिए। शायद उसका असर आने वाले समय में शीतकालीन अधिवेशन के बाद में होगा। और प्रभाग में दवाखाना उस समय, स्वास्थ्य के बारे में मैं बोलूँगा कि उस समय मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने आरोग्य विभाग और विभाग का मेरे को उप सभापति बनाया नागपुर शहर का। अच्छा, आप मतलब स्वास्थ्य विभाग के उप सभापति है। मैं आपको बताना चाहूँगा विक्रम ग्वालवंशी जो है ये नागपुर महानगर पालिका के सबसे कम उम्र के नगर सेवक है और सबसे कम उम्र में वो स्वास्थ्य सभापति भी बने हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम पूछेंगे, क्या किया आपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बताइए। मुझे वैद्यकीय सेवा और आरोग्य विभाग का उप सभापति का दायित्व मेरी पार्टी ने मुझे दिया। उसके बाद में मुझे यानी जो समय चालू था, जो बीमारी का दौर चालू था, उसके हिसाब से बहुत ज़रूरतमंद मुझे पद मिला जो जनता के लिए बहुत आवश्यक था। मैं अपने आप सेवा करने का आपको मौका मिला है खास करके। तो हमने क्या किया कि जितने भी मेरे को फ़ोन आ रहे थे कि इसको एडमिट करना है, यहाँ एडमिट करना है, हमने उनको अपने तरीके से 24/7 हमने फ़ोन उठा के उनको जहाँ हमको जगह मिली, चिलकर साहब से हमारे ये है आरोग्य विभाग के ये है अध्यक्ष है, उनके हमने बात करके अपने लोगों को बेड दिलाए, बेड मुहैया कराए। उस वक्त में बेड भी मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था और उस समय पैसा पानी काम नहीं कर रहा था, सिर्फ हमारे जो वैयक्तिक संबंध है उसके आधार में हम हमारे लोगों की जान कैसी बचाना, इसके लिए पूरे हॉस्पिटल में 5 पावली हो या हमारा गांधीनगर का हॉस्पिटल हो या हमारा सदर का आयुष हॉस्पिटल हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे थे। सभी नगर सेवकों ने एक मत से हमारा केटी नगर हॉस्पिटल को जल्द चालू करने के लिए हमने फैसला किया। केटी नगर में पूरी सुविधा लाई। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैंने बार बार कमिश्नर को निवेदन दिया। एक प्लांट वहाँ पे लगा। 3 वैक्सीनेशन सेंटर मेरे प्रभाग में लाए हमने। एक धाबा स्कूल में एक वैक्सीनेशन सेंटर लाए। उसके बाद में जगदीश नगर जो समाज भवन है मेरे पिताजी द्वारा बनाया गया है, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर लाए जो आज भी चालू है। उसके बाद में केटी नगर हॉस्पिटल में तो NUHM चालू ही था, हजारीपाड़ में भी चालू था। यानी अपने प्रभाग के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल हो गए थे। टेस्टिंग के लिए हमने हजारीपाड़ रखा था। वैक्सीनेशन चाहता वहाँ से टेस्टिंग अलग कर दिया ताकि दोनों लोग एक जगह न जाए, यानी टेस्टिंग वाले भी और वैक्सीनेशन वाले भी, उसको अलग अलग किया। और आरोग्य सेवा में हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और तब से हमने पूरी सेवा दी है। और विकास के मामले में, और ये जैसा आपने पूरे कोरोना काल में जो काम किया है, फिर आपको डर नहीं लगा है और आप भी कोरोना के चपेट में आए थे? हाँ, मुझे भी कोरोना हो गया था और मैं कहीं पे भी जो मेरे जो संबंधित लोग हैं उनकी डेथ हो जा रही थी। 70% एरिया में प्रभाग के मैंने घर घर जाके सैनिटाइजेशन भी किया। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस घर में कोरोना होता था वहाँ पे भी मैं वो टीम लेके वहाँ जाता था और सैनिटाइजेशन करता था। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अफेक्ट हो गया। मैं परिवार के लोग बहुत मतलब आपने जो है नगर सेवक का जो अर्थ है नगर की सेवा करना, ये कोरोना काल में आपने की है।
एक्चुअली सर ये जो पद मिला है इससे मैं मतलब बहुत भावनाओं से दिल से जुड़ा हूँ। यानी मेरे पिताजी का नाम कहीं ख़राब ना हो, इसलिए मैंने पूरी मेहनत की है। उनका नाम कहीं आपके पिताजी भी लगातार समाज सेवा में लगे रहते थे और बहुत उन्होंने भी काम किया है प्रभाग के लिए। हाँ, पिताजी का काम तो जनता आज घर घर में फ़ोटो है। वो पिताजी के जब बात निकलती है तो उनके आँख से आंसू आ जाती है, इतना उन्होंने काम किया। तो मैं एक हफ़्ता एडमिट रहा सर। मैं आशा हॉस्पिटल में एक हफ़्ता एडमिट रहा। मैं मेरे वजह से मेरे घर वाले, मेरे संबंधी लोग और परेशान ना हो, और मुझे कुछ ज़्यादा हो गया था तो मैं एडमिट रहा और बाद में मैं अच्छा होके आया और फिर काम में लगा। विकास की बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विकास के मामले में मेरे पिताजी के जो बचे हुए काम थे। क्या क्या काम थे पिताजी के बचे हुए? पिताजी के काम जब से पिताजी की डेथ हुई और मेरे नगर सेवक बनने के 1 साल बाद तक उनके काम ख़त्म नहीं हुए, भूमि पूजन चालू रहे। दांडीकर लेआउट और जय संतोषी माता सोसाइटी, सर यहाँ हमने कम से कम 300 से 400 मीटर तक का शिवर लाइन डाली। एक 25 लाख की बड़ी फाइल पिताजी की वहाँ मंजूर थी, उसको मैंने मार्ग लगाया। 6 लाख का शेड हमने लोकमान्य त्रिलोक्य सोसाइटी में बनवाया। वहाँ पे एक ओपन प्लेस में शेड था। 3-3, 4-4 जगह पिताजी के फंड से हमने ग्रीन चिम लगवाए। उसके बाद में कुछ हमारे डीपीडीसी फंड का काम था, उसमें 60 लाख का रोड यानी शमशान घाट के पास से मकर धोकड़ा तक का पूरा जो डामरीकरण हुआ वो पूरा हमारे सुधाकर राव देशमुख द्वारा मंजूर करा गया था। वो काम मैंने पूरा मार्गी लगा के पूरा किया। कम से कम 6-7 लेआउटों में डीसी फंड से हमने डामरीकरण कराया। पिताजी द्वारा 25 लाख का एक पुलिया मंजूर था। ये अपना क्रांति सूर्य नगर मतिमन स्कूल के पास एक बड़ा भव्य पुल का निर्माण किया गया, जिसकी बहुत दिन से लोगों को मांगनी थी लोगों की कि ये पुलिया बने। पुल बहुत छोटा था, उसको तोड़ के बड़ा करा गया और आजू बाजू पूरा डामरीकरण करके लोगों के उपयोग में लाया गया। उसी प्रकार से सुरेंद्रगढ़ में अनेक जगह हमने शिवर लाइन डाली और कम से कम 3 से 4 रोड सुरेंद्रगढ़ में छोटे छोटे हमने इसके सीमेंट रोड बनवाए। दीपक नगर में मैंने ओपन प्लेस में आई ब्लॉक लगवाया हूँ सौंदर्यीकरण के लिए। विश्वास नगर में 5 इलेक्ट्रिक के खंभे लगाए, 70 मीटर वहाँ पे शिवर लाइन डाली। और राजीव गांधी नगर में हमने अनेक चेंबर दुरुस्ती के काम वहाँ पे करे और शिवर लाइन का भी काम अभी शुरू है। उसी प्रकार से माननीय महापौर दयाशंकर जी तिवारी के माध्यम से साहब का बहुत मेरे पे कृपा रही। उन्हें पता था कि विक्रम चुन के आया है, लेकिन उसको 1 साल तो फंड ही नहीं मिला काम करने के लिए। अब सिर्फ 1 वर्ष बाकी है तो उन्होंने मेरे प्रभाग के लिए निधि दी और मुझे पूछा कि कौन कौन से काम आवश्यक है। कम से कम ये वर्ष मैं 1.5 करोड़ के काम अपने प्रभाग में करने जा रहा हूँ। उसमें कोलबा स्वामी के गार्डन के लिए 29 लाख रुपए सैंक्शन हुए मेरे। कोलबा स्वामी में एक भव्य ऐसा गार्डन का निर्माण कर रहा हूँ। ढाबा के लिए कुछ पैसा सैंक्शन है। और आज ही एक मैंने भूमि पूजन किया था नर्मदा कॉलोनी के। मेरा जो फिक्स प्रायोरिटी थी 15 लाख की, उससे डामरीकरण की शुरुआत हो गई। 500 मीटर में वहाँ पे डामरीकरण कर रहा हूँ। कुछ मेरा ढाबा के एयरफोर्स सोसाइटी है, ठाकरे लेआउट है, शिवहरे लेआउट है, इसके लिए 25 लाख की एक मेरी डामरीकरण की बड़ी फाइल मंजूर है, वो भी मैं करने जा रहा हूँ। और सर अपने जो वीर चक्र कॉलोनी है वहाँ के ओपन प्लेस में मैंने वॉकिंग ट्रैक बनाया। पीछे हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने उनके ओपन जगह में आई ब्लॉक्स लगाए। केजन सोसाइटी काली माता मंदिर के सामने मैंने लोगों के वाहन खड़े करने के लिए वहाँ पे आई ब्लॉक्स लगाए। और गंगानगर से जो निकलने वाला नाला था वो ओपनली बहता था और अनेक लोगों के प्लॉट उसमें नदारद्द थे, यानी उनके भूखंड है कि नाला है ये समझना बहुत मुश्किल। बरसात में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो पिताजी द्वारा एक पाइप कलवर्ट की फाइल मंजूर थी, तो वो पाइप कलवर्ट को मैंने
कच्चा नाला बनाया खुली जगह में, और जहाँ जहाँ रोड थे, रोड कटिंग थी, वहाँ पाइप कलवर्ट ने पाइप डाल के ऊपर से पूरा कंक्रीट का पूरा वो ब्लॉक बना के वो नाले को सीधा अपने मार्गी लगाया, क्योंकि नाला गायब हो चुका था वहाँ से, नाले की जगह में अतिक्रमण हो रहा था। तो वो जगह मैंने कच्चा नाला तात्पुरता बना के अभी वहाँ पे सुरूट तरीके से लोगों का मल जल है वो पूरा निकल रहा है, और लोगों में एक राहत की सांस हुई वहाँ ली लोगों ने, और लोगों के जो भूखंड गायब हो चुके थे वो उनको मिल गए। वो अपना कंपाउंड करके अभी बाकायदा घर बना सकते हैं। एक अच्छा काम वहाँ पे हुआ है। आने वाले वक्त में मैं अभी गंगानगर में एक 15 लाख का रोड, जगदीश नगर में 30 लाख की शिवर लाइन और 15 लाख का स्ट्रॉम ड्रेन, और क्या बोलते सुरेंद्रनगर राजीव गांधी नगर के लिए 15 लाख की मेरी शिवर लाइन, ढाबा के लिए विकास के लिए मेरे 25 लाख अलग मंजूर है। आने वाले वक्त में मैं काम और बिल्कुल आपने जो एक साल में बहुत काफ़ी सारा काम किया आपने बताया है। मेरा एक और अहम सवाल है, यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है? यहाँ पर जो आपके प्रभाग में जो है बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी स्कूल में जो है अपने प्रभाग के गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। इन गरीब बच्चों के लिए आपके माध्यम से यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति सर, जब से कोरोना लगा स्कूलों पे ग्रहण लग गया। बच्चों की शिक्षा सबसे ज़्यादा असर अगर हुआ है तो एक कामगार के बाद में स्टूडेंट विद्यार्थियों के ऊपर सबसे ज़्यादा कोरोना का असर हुआ। वो शिक्षा लेने से वंचित रहे। फिर भी ऑनलाइन माध्यम से जिनके पास में एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध थे वो लोगों ने शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से ली। शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये देश में हुआ है। उसके बाद में सबसे पहले टैबलेट, यानी 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी थे उनका शिक्षा प्रभावित ना हो करके जो हमारी मनपा ने जो एक टैबलेट यानी मोबाइल उपकरण वो उसके माध्यम से जो शिक्षा देने की जो नीति अपनाई थी, तो सबसे पहले टैबलेट मेरे सुरेंद्रनगर के मनपा स्कूल में 10वीं के छात्रों को मिला, वो भी हमारे हाथ से मिला। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि माननीय महापौर दयाशंकर जी तिवारी इनके माध्यम से मैं वो बच्चों को टैबलेट दे पाया। विक्रम बाबू, ये बताइए यहाँ पर जो है आपको एमएलए एमपी के माध्यम से क्या सहयोग मिला? उनके निधि से कुछ आपको राशि मिली है क्या? और मिली होंगे तो किसने दी है? कैसा है कि इसके पहले कोरोना काल में एमपी और एमएलए का फंड तो पूरा लग चुका था। ये साल जो है, जैसा कि अभी पश्चिम नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का आमदार नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 नगर सेवक कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के और 2 कांग्रेस के हैं। एमएलए कांग्रेस का है, इस वजह से कुछ आपको तकलीफ जा रही है? स्वाभाविक रूप से खुद के पार्टी का अगर नगर सेवक रहा तो वहाँ ज़्यादा फोकस करता है इंसान। तो एमएलए जी की तरफ से 1-2 काम के लिए हम गए हैं, 1-2 कामों में उन्होंने मदद भी की और कुछ काम नहीं भी हो पाए, तो हम ज़्यादा हक भी उन पे बता नहीं सकते। और हमने अभी खासदार साहब गडकरी साहब से हमारी बात हुई है, कुछ फाइल हमने बनाए हैं जो फंड हमें मिलने वाला है। हम उनकी तरफ प्रपोज़ल अभी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हमें फ़ंड नहीं मिल पाया और ये साल मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि आप हमें काम बताएं। ये साल अभी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर अगले साल चुनाव है, और अगले साल चुनाव में आपको फिर से अगर पार्टी मौका देती है तो आप और विकास की तरह लेके जाएंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है, अभी ये जो अगले साल जो चुनाव है, इस चुनाव में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? कैसा है कि मैं रात दिन सेवा करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं मेरे आए हुए लोगों का आधार कार्ड का भी फॉर्म सर मैं खुद ही भर के देता हूँ, और 24 घंटे शिवर लाइन की समस्या में खड़े रह के वो करता हूँ। तो मेरी सेवा देखते हो जनता मेरे पे आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। जनता जनार्दन के निर्णय के साथ हमेशा मैं रहूँगा, और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जनता मेरे कार्य को देखते हुए अनेक जगह मैं नहीं भी पहुँच पाया हूँगा,
काफ़ी बड़ा प्रभाग है जिसके कारण नहीं पहुंच सकता है नगर सेवक। फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया है। धावा क्षेत्र में जैसा मेरे पिताजी का आना जाना रहा, कुछ क्षेत्र में मैं अपने संबंध को वैसा कुछ रहा है, वो मैं आने वाले वक्त में पूरा करूँगा। बहुत कम समय मुझे काम के लिए मिला और भयंकर बीमारी भी उस कार्य में उस काल में आई। इस कारण से मैं अपनी 100% देने में थोड़ा सा ये रहा, पीछे रहा, पर मैंने अपने दिल से सेवा पूरी की, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और मैं सबके सुख दुख में भी, मैं किसी को ऐसी मौत मिट्टी हो जाती है तो मैं वहाँ पर जाने का प्रयत्न करता हूँ कि मेरे पिताजी हर एक मैयत में, हर एक सुख दुख में उपस्थित रहते थे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आने वाले वक्त में जनता मेरे काम को देखते हुए मेरे बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, आने वाले समय में अपने काम के ऊपर में ही जनता वोट करेंगी, ऐसा विक्रम ने कहा है। और उनके पिताजी के जो काम थे, जो अधूरे काम थे, वो विक्रम ने पूरे किए हैं। आगे भी ऐसे युवा जो नगर सेवक है, युवा नेता है, इनको भी पार्टियों ने भी आगे बढ़ने के लिए चांस देना चाहिए। और ऐसे युवा ही प्रभाग का विकास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में प्रभाग 12 दाभा के नगर सेवक विक्रम गोलवंशी। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।